खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पानीपत में राहुल गांधी का बड़ा संदेश। राहुल गांधी ने इशारों में नेताओं को दी नसीहत। कहा, काम करने वाले नेताओं को ही मिलेगा आगे मौका। विजेंद्र सिंह की तारीफ से बढ़ा सियासी कद। हरियाणा में जाट नेताओं के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा। तो बता दें आपको, जहां राहुल गांधी पहुंचे थे, तो ऐसे में पानीपत राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, वहां से उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। कहा है कि एक आपको बता दें, जहाँ इशारों में उन्होंने संदेश दिया है। कहा कि काम करने वाले नेताओं को ही आगे मौका मिलेगा। आपको बताया, जहाँ उन्होंने बड़ी चीज़ बोली है, इशारों में चीज़ बोली है कि जो काम करेगा उसे ही आगे मौका दिया जाएगा। तो आपको बताया, जहाँ राहुल गांधी कल सद्भाव यात्रा में पहुंचे थे, विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में पहुंचे थे। फिर विस्तार से जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, पानीपत में राहुल गांधी ने बड़ा संदेश दिया है। चूंकि वो सद्भाव यात्रा में पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने बड़ा संदेश कहीं ना कहीं इशारों में दिया है। उन्होंने कहा है कि काम करने वाले नेताओं को ही आगे मौका मिलेगा। किस तरीके से देखेंगे इसको? देखिए दिव्या, कल राहुल गांधी आए हुए थे गुरुग्राम में। दरअसल ब्रजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और आईएएस थे, सीनियर आईएएस, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। 2019 से 24 तक तो वो सांसद बने थे बीजेपी से, हिसार से। उसके बाद टिकट नहीं मिली उनको, लेकिन उन्होंने फिर जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी नहीं आई, आते आते रह गई, तो फिर इन्होंने पार्टी में गुटबाजी थी। इसके कई कारण थे, बनते बनते सरकार हरियाणा में कांग्रेस की रह गई। तो इन्होंने 8 महीने पहले 5 अक्टूबर को नरवाना से विधानसभाओं की यात्राएं शुरू की थी। कल 84वीं यात्रा थी इनकी। 90 विधानसभा, 84 यात्रा कल पूरी कर चुकी है। और राहुल गांधी समापन पर आए थे। उन्होंने इशारों में ये कहा है, पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे वहां, कि जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो वो इशारा करेंगे कि नेता अभी भी गुटबाजी में उलझे हुए हैं, पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, और उसकी शाबाशी दे गए चौधरी वीरेंद्र सिंह को, ब्रजेंद्र सिंह को, भाई वो इतने 84 विधानसभाओं में घूमना। और जब पानीपत आए थे एक बार ब्रजेंद्र सिंह, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा, जी देश के आजादी के बाद देश के इतिहास में किसी भी नेता ने, पॉलिटिकल आदमी ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की जितनी मैंने की है। 84 विधानसभाओं में पैदल घूमना, 8 महीने तक 20 किलोमीटर रोज चलना। आप देखिए, आईएएस स्तर का कोई अधिकारी जो 20 साल तक आईएएस रहा हो, वो सड़कों पे घूम रहा है धूप में। तो राहुल गांधी शाबाशी दे गए और नसीहत भी दे गए कि काम करने वाले नेता ही आगे बढ़ेंगे। उनका इशारा पार्टी की गुटबाजी की तरफ था। जो 3-4 बड़े नेता हैं, उनके अपने अपने गुट हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के लिए नहीं काम करते, अपने नेता के लिए काम करते। तो आईना दिखा कर गए हैं। कहते हैं, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा और फिर दिखाया करो। तो आईना दिखा के गए राहुल गांधी। और मेरे को लगता है इसका असर नजर आएगा। पार्टी में थोड़ा सा एकता, आपसी सद्भाव बढ़ेगा तो पार्टी का फायदा। और सभी की ताकत पार्टी से ही है, अगर पार्टी मजबूत होगी। जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बताया आपको, जहां राहुल गांधी पहुंचे थे पानीपत, जहां उन्होंने बड़ा संदेश दिया है कि जो काम करेगा सिर्फ उसे ही आगे मौका दिया जाएगा।